नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से जमकर बवाल हुआ है। बिहार में एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है और इतना हंगामा हुआ है कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। लोगों का गुस्सा फूटा है और लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि वहां एक मौत हुई है। बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार के जमुई जिले से, जहां के खैरा थाना क्षेत्र में जमकर बवाल हुआ है और लोगों का गुस्सा इतना फूटा है कि 2 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है, फूंक डाला है। कई थानों की पुलिस मौके पर दौड़ी है, लोगों को दौड़ाया है। लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और क्या नजारा निकलकर सामने आया है बिहार के जमुई जिले से, सबसे पहले वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कौन? हाँ, हुई कि पुलिस को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी। देखिए, अभी हम लोग खैरा थाना अंतर्गत एक मजगाए घाट पर हैं और हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी करीब 12 बजे दोपहर में कि एक व्यक्ति हैं जाफ़र पिता मोबिन अंसारी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, उनकी यहाँ पर डूबने से मृत्यु हो गई है। तत्काल जो है स्थानीय थानाध्यक्ष, टाउन थानाध्यक्ष, फिर अभियोजन कोषांग के प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री सर्वजीत एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हम लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो व्यक्ति डूब गए थे उनके मृत शव को बाहर निकाला है। उनका मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन बनाते हुए हम लोगों ने सदर अस्पताल उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटनास्थल पर जो आक्रोशित ग्रामीण थे उनको समझा बुझाकर हम लोगों ने विधि व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया है। कुछ गाड़ियां में आग लगाई गई हैं। जिस जगह पर डूबने से मृत्यु हुई है वहाँ पर 2 गाड़ियाँ लगी हुई थी, 2 हाईवा ट्रक थे जो संभवतः जो सैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। उनमें से एक ट्रक में बड़े पैमाने पर आग लगाई गई है और उसके पीछे वाले ट्रक में आंशिक रूप से आग लगाई गई थी। इमीडिएटली हम लोगों ने फायर टेंडर बुलवा के फायर फाइटिंग वगैरह हम लोगों ने करवाई है। गिरफ्तारी भी हुई है किसी के हुड़दंग के मामले में या तोड़फोड़ के मामले में? देखिए, यहाँ पर जो विधि व्यवस्था की स्थिति थी उस विधि व्यवस्था की स्थिति में हम लोगों ने कुछ लोगों को फ़िलहाल डिटेन किया है। हम लोग पूरे मामले की तहकीकात कर लेंगे, जानकारी एकत्रित कर लेंगे। जो लोग डिटेन हुए हैं उनसे प्रारंभिक पूछताछ की जाएगी, उसके बाद उस संबंध में अग्रितर जो कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। खुदाई जितना मानक होना चाहिए बालू खुदाई का, उतना नहीं हो के उससे बहुत ज़्यादा खुदाई होती है, जिस कारण गड्ढे बन जाते हैं और लोगों की डूबने से मौत हो जाती है। देखिए, जो ग्रामीणों का कहना है, बिना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी किए हुए, मेरा ये कहना है कि देश जो है कानून और संविधान के दायरे में है। यदि किसी को किसी भी प्रकार का ग्रीवियांस है तो उसे रखने का एक एप्रोप्रिएट फोरम है। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेने की इजाज़त नहीं है। पुलिस को भीड़ पर नियंत्रित करने के लिए लाठियाँ भी चटकानी पड़ी हैं क्या? देखिए, हम लोगों ने विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए ग्रामीणों को समझाया बुझाया है और उससे परिस्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आम लोगों का विधि व्यवस्था संधारण में हम लोगों को सहयोग मिलेगा। अभी क्या स्थिति? घटनास्थल पर पूर्णतः विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सतत निगरानी रखी जा रही है। धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मोबिन अंसारी। मोमित, क्या है पूरी घटना, जरा विस्तार से बताइए तो। पूरा घटना है, खाना हम लोगों को गोश्त ला दिया मेरा लड़का खाने के लिए, चला है नहाने के लिए। यहाँ से दौड़ता हुआ गया, 2 बच्चा बहुत दूर लड़का डूब गया। वहाँ दौड़ का है जेएसपी गाड़ी वाला ड्राइवर 3-4 तो था, उन लोग का एकदम हाथ पाँव जोड़ते रहे, उन लोग हाथ उतर के भाग गया। हाँ, तब तक ख़त्म हो गया बच्चा। फिर आदमी 2 घंटा हम लोग खुद ही खोजे, पुलिस भी बहुत देर करके आया। हाँ, पुलिस भी लापरवाही किया, आने के बाद ऐसी इधर से उधर किया। फिर हम लोग का गाँव का ही आदमी लोग फिर निकाला उनको। ये जो गड्ढा होता है वो कैसे हुआ गड्ढा? ये तो मतलब 2000 से होता है बालू। क्या कर रहा है, हम तो बाहर में रहते सर, हम तो अभी आया ईद में, हम तो यहाँ थे भी नहीं। हाँ, टेंडर हुआ नहीं हुआ क्या पता, हमको क्या मालूम है सबके बारे में। बालू खनन के गड्ढे में? हाँ, बालू खनन के गड्ढे में बच गया है। गड्ढा था वो? बहुत है, लगभग 60 से भी ज़्यादा होगा, 100 का होगा आस पास। मतलब 2 आदमी 3 आदमी गड्ढा है।
अजय जी पहले कितने बाल बच्चे हैं आपको? मेरा एक ही लड़का था, यही यही अकेले। लड़की 5 था। किसकी गलती मानते हैं आप? गलती तो ये बालू जो उठा रहा है इनका गलती है, रास्ता के ऊपर उठा रहा है। ये तो हम लोग बात किए थे कि रोकेंगे, 2-4 दिन पहले बात हो रहा था। अब अचानक मेरा लड़का के साथ ये होना था, हो गया। ये लगभग 10:30 हुए हुआ। तो जैसा कि आपने देखा है और आपने बयानों को भी सुना होगा, अधिकारियों के बयान को भी सुना होगा, जिसकी मौत हुई है उसके पिता के बयान को भी सुना होगा। ये तमाम खबरें जो हैं, ये तमाम तस्वीरें जो है, ये बताने के लिए काफी हैं कि बालू का अवैध खनन जो है बिहार में अब जानलेवा साबित हो रहा है, जो लोगों का आरोप है। अब देखिए, बिहार के जमुई जिले में खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरनार नदी के गम्हरिया घाट में नहाने गए एक जो बालक है उसकी मौत हो जाती है। मृत बालक की पहचान 15 साल के जाफर अंसारी के रूप में होती है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो जाते हैं और घाट पर खड़े 2 ट्रकों को आग के हवाले कर देते हैं। एक ट्रक का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देते हैं और घटना की सूचना जैसे ही मिलती है, पुलिस क्राइम मीटिंग में होती है और क्राइम मीटिंग में भाग ले रहे कई थाना अध्यक्षों को पुलिस बल के साथ वहां भेजा जाता है। मौके पर जो अधिकारी हैं उनमें एसडीएम अभय कुमार तिवारी, स्थानीय बीडीओ, सीओ पहुंचकर मामले को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही थी। लोगों का आरोप है कि गलत तरीके से नदी में बालू खनन के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। कई लोगों की डूबकर पहले भी मौत हो चुकी है। मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोग बालू ठेकेदार और प्रशासन की मिली भगत को लेकर आक्रोशित थे। लोगों का कहना था कि नदी में 20-25 फीट तक खोदकर बालू निकाला गया है, जिससे गड्ढे बन गए हैं और आए दिन किसी न किसी व्यक्ति की डूबकर इन गड्ढों में मौत होती है और उसकी आशंका भी हमेशा बनी रहती है। तो समझिए मामला क्या है। बालू के खनन का मामला है और बालू के अवैध खनन के लिए जो खुदाई है नदियों में, वो खुदाई मानक के अनुरूप नहीं होकर के ज्यादा हो जाती है। मतलब जितना लेवल में आपको बालू की खुदाई करनी है उससे ज्यादा लेवल में बालू की खुदाई की जाती है, क्योंकि धंधा अवैध है, पुलिस की मिली भगत का आरोप है। तो ये तमाम चीजें होती हैं और लोगों का यही आरोप है कि बालू खनन के चलते नदी में बड़े बड़े जो गड्ढे बन गए हैं, उन्हीं गड्ढों में डूब करके लोगों की मौत होने की आशंका भी बनी रहती है और लोगों की मौत भी इससे पहले हो चुकी है और एक बार फिर से एक बालक की मौत हुई है, किशोर की मौत हुई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार लगभग 12 बजे के आसपास या उससे बाद की ये तस्वीरें होगी, लेकिन ये तस्वीर इतनी बड़ी है कि हमने सोचा आपको आज सबसे पहले इसी खबर को बताया और दिखाया जाए कि बिहार के जमुई जिले में किस प्रकार बवाल हुआ है। वाजिब जो कारण है, लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि बालू खनन के कारण ही ये हादसे हो रहे हैं और बालू खनन के कारण ही लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। प्रशासन और बालू माफियाओं के साथ गांठ का आरोप लगा रहे हैं और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लोगों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया, जिधर जो दिखा उसे आग के हवाले करना शुरू कर दिया और मौके पर जो बालू के खनन के लिए, बालू के ढुलाई के लिए जो ट्रकें खड़ी थी, उन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। पूरा इलाका कैसे ऐसा लगता है कि बादलों से घिर गया है, धुआं धुआं हो गया है, काले डार्क धुआं जो है वो पूरे इलाके में निकल रहे हैं और लोग किस प्रकार हंगामा कर रहे हैं, किस प्रकार दौड़ रहे हैं और पुलिस कैसे दौड़ा रही है, ये तमाम तस्वीरें भी आपने देखी है। तो जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है बिहार के जमुई के खैरा में और यहां पर एक नदी में बालक के डूब जाने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने प्रशासन और बालू माफियाओं पर मिली भगत का आरोप लगाया है, कहा है कि बालू खनन जितना किया जा रहा है, नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण लोगों की मौत हो रही है और इसी कारण लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने हंगामा किया, जमकर बवाल हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।